बाकी तो आज की शाम बहुत खास है। ये जश्न है रंगमंच का और शब्दों का, और हम एक ऐसी रंग यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो मंच के रास्ते किताब का रूप लेने वाली है। आदिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार चंद्र तारादिता नमः सात्विकम शिवम। वो नाटक जिससे मुझे लगता है कि नादिरा जी लोगों के घर घर तक पहुंची, वो था सकुबाई। सकुबाई की कहानी उसको किसने निभाया, उसका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। एक ऐसी शख्सियत जो मंच पर आते ही पूरे मंच को अपना बना लेती है, पूरे हर एक दर्शक के दिल में ऐसा एक रिश्ता बना लेती है कि आप यहाँ से जाने के बाद आज कल परसों सालों बाद भी उनकी शक्ल, वो कॉस्ट्यूम, वो परफॉर्मेंस, वो आवाज, वो डायलॉग्स नहीं भूल पाते। ये है हमारी सबसे प्यारी सरिता जोशी जी। जब मैं परफॉर्म करती थी और मुझे वो डायरेक्ट करते थे, विशाल हृदय, उनकी जो एक स्टाइल थी, मैं उनके मोमेंट्स भी कैच करती। एक्टर अपने आप में भी कुछ करता है, लेकिन नागराज जी का सपूबाई में 70% हाथ था, उनकी लैंग्वेज, उनका डायलॉग, लेकिन मेरा 25% भी काय तरीस काय। पर भाई, तो मैं शुरू करती हूँ। 4-5 मिनट मुझे कहा गया है, थोड़ा सा शुरू करके दो की चीजें करती हूँ। वैसे मेरे साहब में इन सब दोनों अच्छे हैं। साहब का नाम किशोर कपूर और नियत साहब का नाम पूजा कपूर। 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़की का इंग्लिश नाम रखे है पॉमला। वो दिन ही आता था मेरे को, मुझे से हवा निकल जाती थी, मैं उसको दे दी करके पुकारती थी, तो उसको गुस्सा आता ना, मैं मुझे मत बोला पे, प्लीज प्लीज आई कोई पेज भी मैं सब भी सको नाम से बुलाकर बड़ी हो गई है। अरे क्या नाम से बुलाऊं, मुझे से हवा निकल जाती है। फिर हम जहाँ रहते थे फाइन बैंड वाला रहने को आया। और उनका साथी एकदम उसके क्या नाचती नाचती बस ठीक है। समझते थे ऐसा क्या हुआ? कुछ क्यों? टेस्ट पूछता है, सुबुत के लिए कोई कागज है, इसी घर का भी सर्टिफिकेट, इसका बर्थ सर्टिफिकेट, इसके माँ बाप की शादी का कोई सर्टिफिकेट। मेरे पास कोई कागज नहीं। कहाँ से लाऊंगा और कहाँ से लाएगी ये? तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी असल पढ़ाई जो है वो एकजुट में आने के बाद ही शुरू हुआ। से पढ़े रन पाओ इसकी, और न सिर्फ किताबों के बारे में, ब्रेक बुक के बारे में, पर जीवन के बारे में भी। मुझे आज भी याद है कि पहले साल में एक दिन शाम को रिहर्सल में आप आए, हम उससे पहले आते थे, और आप बहुत अच्छी ड्रेस पहन करा, और अमोल आप बहुत अच्छी ड्रेस पहन करा, तो आई और आपने मुझे कहा कि सुमित को बहुत अच्छे लग रहे। मैंने कहा थैंक यू बाजी। फिर आपने कहा मैं कैसी लगी? आप बहुत अच्छी लग रही हूँ। आखिर तुमने कहा तुम्हें? तो कहा हाँ, नहीं कह पाया। बोले लेकिन ये ना भी बहुत ज़रूरी होता है जो आप महसूस करते हैं एक दूसरे के बारे में। आपने फिर अपने की और जूही जी के बारे में बताया कि हमारे घरों में अमूमन ये रिवाज होता है कि हम अपने बच्चों को यार जाहिर नहीं करते। उसको ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को क्या क्या जाहिर करना, उनसे क्या कहना कि और क्या करते हैं उन्नास। लेकिन वो बहुत ज़रूरी होता है उनसे ही कहना कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।
मेक्स यू फील गुड। और उस दिन से मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई कि ये तो बहुत आसान है ये कहना अपने बच्चों से या माँ बाप से कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं जब भी वक्त मिले। और अब आप मेरा बच्चा है। और ऐसे कई सारे लाइफ लेसन्स जो है शाम को रिहर्सल से पहले या बाद में आपने दिए मुझे, जिसके लिए मैं ताउम्र आपका शुक्रगुजार हूँ। एजुकेशन पर हमारे पेरेंट्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी। प्राइवेट से लेकर बीए फाइनल तक हम बेस्ट स्कूल और कॉलेजेस में पढ़े। ओनली गर्ल्स, कोएड नहीं। हमारी फैमिली की गर्ल्स को एजुकेशन में स्टडी नहीं करती। नो, बॉयज नेवर, बॉयफ्रेंड्स नेवर है कोई जी। कैसा था ये तो, ऐसा सा माहौल, फिर इतना अचानक बिल्कुल अनजान आदमी से हमारी शादी तय कर देते। अरेंज मैरिज। इस नाटक ने मुझे कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस वापस दिया। एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरे लिए ये नाटक यस मेरी वन एंड बट एट द सेम टाइम मेरे सारे को एक्टर्स जो थे, सारे को एक्टर्स, हनीफ सर हो, सुमित हो, इमरान हो, सारे एक्टर्स जो मेरे साथ जुड़े थे, मेरे लिए वो सब एक कॉन्फिडेंस बूस्टर्स। पैंतीस की उम्र हार्ट अटैक, 55 की उम्र हार्ट अटैक, 65 की उम्र हार्ट अटैक। ठीक है, चलो देश कैरियस पीरी समोसा लेंगे। झूठ, एकदम झूठ। हाँ हाँ, बचपन की है और कहती है मैं 60 सी हूँ। सीरियस सीजन होने का फायदा उठाना चाहती है। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कहने को, बस मैं इतना कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच मैम। और मुंबई आकर के थिएटर को बहुत मिस किया कुछ समय, लेकिन मैम ने जब बुलाया तो मैं भागती नहीं गई। सीरियल कर रही थी, बहुत बिजी थी, पर मैम ने उसको समझा, बोला जब भी वक्त हो तुम आ जाओ, जब भी समय मिले तुम आ जाओ, हम रिहर्सल करेंगे। हमने 2 महीने में प्ले तैयार किया और उत्कर्ष जी ने जो मुझे सताया है इन 15 सालों में के जितने भी शोज हमने साथ में किए जिसमें हम और ज्यादा करके हमेशा ही बाप बेटा बने और हमारी कभी नहीं पटी। हम हमेशा वो बाप बेटा थे जिनकी राइवलरी बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं आपकी टीम को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिसमें हनीफ भाई है, मानव पांडे है, देवेश है, विथु है। इन सब लोगों ने जितना हेल्प किया है, मतलब दे आर पार्ट ऑफ एक ऐसी टीम, और इतना रिस्पेक्ट मेरे कहीं नहीं देखा। बहुत मजा आया काम करके। So this was, I think, 97 की बात हो रही है। 97. Do not know what to do with my life, running away from things, and then गांधरा जी का कॉल आता है और मैं इस कॉल पे लेता हूँ और नागा जी उसके बेचती है, उनके घर जाता हूँ और तब एक्चुअली मैके से आइडिया मैके से और लिख रही हैं और हम लोग कुछ एडवाइस कर रहे हैं और कहते पे करेंगे। मैंने कहा आकर रुका और पता नहीं कैसे कर पाया। बम्बई के लोकल ट्रेन है, जिसने बम्बई के लोकल ट्रेन में यात्रा नहीं की उसने समझ लो बम्बई के दिल की धड़कन को नहीं पहचाना। स्टेशन पर की भीड़ न चाहते हुए गाड़ी में चढ़ा देती है, उतार लेती है। अमरेली का पैसेंजर कई बार मेरा पहुंच जाता है और जिस बेचारे को बोरी उतारना था उसे सांता क्रूज उतर कर ही सब कुछ रहना पड़ता है। शुरू में मैं जब बम्बई कहीं से कहीं पहुंचने के लिए आया था तो सचमुच कहाँ पहुंचाया जाता था, लेकिन अब नहीं। अब तो मैं खुद भी कहा हो गया हूँ। खाना बहुत शौक से खाते हैं, कुछ भी
पका लो, बहुत अच्छा लगता है। दाल चावल बहुत शौक से करते हैं। हर चीज जब शुरू के शोज हो रहे थे दया शंकर के, तो बहुत कम ऐसा होता था कि तो उस वक्त इतनी शोहरत तो नहीं थी इनकी, लेकिन फिर भी थी, तो कम, यानी इतना वो नहीं था जितना आज हो गया है। लेकिन फिर भी लोग आते थे, कोई बात करते थे, तो इनकी भी इज्जत होती थी हमारे साथ। बहुत सारे दौर गुजरे जिंदगी के जिसमें ये काफी परेशान थे, मैं काफी परेशान थी। मेरे ख्याल से सभी एक्टर्स जब काम करते हैं तो कुछ ऐसे दौर हर किसी की जिंदगी में होते हैं जब वो बहुत खुश नहीं होते या बहुत खुश वाली चीजें नहीं होती, लेकिन इस ऊपर वाले का करिश्मा है कि वो निकल जाती है, चीजें गुजर जाती है। बहुत 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 हम लोग जब जाते थे शुरू में ट्रेनों में या वहां शोज करते, गाड़ियों में, एक बार हम लोग, नीलम हमारे साथ ट्रैवल कर रही थी, आशीष भी थे, हम लोग सब जा रहे थे, तो पता नहीं किस वजह से नीलम ने कहा, वेरी हॉट, बहुत गर्मी है। तो उन्होंने कहा कि तुम ये ऊपर का उतार दो ना, और वो उतारने को तैयार थी। तो मैं क्या कर रही हो? नहीं, मैं सोच रही हूँ उतार को, गर्मी नहीं लगी। तुम पागल हो गई क्या? मेरी माँ के हाथ चौड़े, मजबूत, भरे भरे हाथ, कुछ खुरदुरे, मर्दाने, मजदूरों जैसे हाथ। मेरी माँ के हाथ, मेरी माँ के हाथ। किससे कह रही है? चल निकल भाई, कैसा सुस्त सांप है। कैसा सुस्त सांप है। सांप तो फर्राटे से भाग जाते हैं, उसको सिखा रही है। सांप तो फर्राटे से भाग जाते हैं, और ये है कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है बूढ़ा हो गया है, लगता है बूढ़ा हो गया है। हाथ में डंडा है, माफ कीजिए, मैंने आपकी व्यवस्था की है। काटता नहीं है, वैसे मैंने कटवा के देखा नहीं है। मैं नादरा बब्बर की माँ, जब वो पैदा हुई थी तो उसका नाम शमीम था। प्यार से हम लोग शम्मू कहते थे। लेकिन तभी लखनऊ में एक बात बड़े जोर से जगी थी कि जिन लड़कियों या औरतों का नाम शमीम होता है तो उनकी किस्मत खराब होती है। तो पंदरिया नीचे आई और मुझे उठा के ऊपर पेड़ पे, हाँ, और उसने मुझे अपना दूध पिलाया। अच्छा चुप हो, चुप। और मैं आई, उन्होंने देखा पालना खादी, तो ये कैसे हो गया? कभी गम चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि आया है। मैंने तो अभी अपनी लड़की के नारे कहा था, कहाँ चली गई? वो तो ऊपरों पे चिल्लाई, यहाँ पांच चिल्लाई। इतने में ये सब समय हुए पर देखा पेड़ पे, तो मैं बंदरिया की गोद में और रो रही हूँ। अब क्या करे? अगर वो बंदरिया छोड़ देगी इसको तो मेरी लड़की तो पेट के मर जाएगी। अब मैं क्या करूँ? तो सबने कहा रोटी दिखाइए, रोटी से पथरिया जो है वो नीचे आएगी और वो बच्चा के आएगी नीचे। तो जल्दी से एक ईद आएगी, फिर केला दिखाया गया। तो बदरिया एक हाथ में मुझे लेके नीचे आई और आज उसने भेड़ को पालने में लिटाया
और वो केला केला वेला कुछ नहीं, हंस देना रोटी ही चुपचाप ऊपर से। और आज तो मैंने ये भी सुना है कि मेरे ऊपर नाटक लिख रही है। आज तो मैंने ये भी सुना है कि मेरे ऊपर नाटक लिख रही है। देखो जरा इसकी हिम्मत, इसकी औकात है कि ये मेरे ऊपर नाटक लिखे। ये क्या मेरी कहानी सुनाएगी? अपनी कहानी तुम मैं सुनाऊंगी। मौला 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 मौला।